नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड हर जरूरी जानकारी पर बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले पशुओं की फीडिंग पर। पशुओं को क्या खिलाना है, अगर पशुओं से अच्छा दूध लेना है तो दुधारू पशुओं को क्या फीडिंग करना है, उनको क्या खिलाना है, इस पर हम बात करने वाले पशुओं का दूध कैसे बढ़ाना है, उनको क्या खिलाकर पशुओं का दूध बढ़ाना है। तो इन सारी जानकारी के लिए वीडियो के पूरे एंड तक बने रहें और पूरी जानकारी जरूर लें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं फीडिंग का महत्व क्या है। अच्छे दूध उत्पादन के लिए अच्छी फीडिंग कराना, पशुओं को अच्छा पशुआहार खिलाना बहुत जरूरी है। अच्छी फीडिंग न सिर्फ अच्छा दूध उत्पादन करती है बल्कि पशुओं की सेहत अच्छी रखती है और पशुओं की प्रजनन क्षमता को बढ़ाती है, जिससे पशुओं में बार बार रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती। साथ ही में पशु स्वस्थ रहता है और अच्छी मिल्किंग तो करता ही है पशु। तो जब हम ब्रीडिंग की बात करते हैं तो ब्रीडिंग के महत्व को जानना बहुत जरूरी होती है। तो हमेशा सही ब्रीडिंग का चयन करें और पशुओं को संतुलित पशुआहार जरूर दें। तो जो हमारा फीडिंग का प्लान है, पशु को जो आदर्श प्लान हम एक पशु के लिए बनाते हैं वो इस तरह से हमारा रहना चाहिए कि हरा चारा तो हम एक पशु को कम से कम 15 से 20 किलो दे दिन में। वही जो सूखा चारा है वो 5 से 10 किलो दे। वहीं पे पशुओं को हम मिनरल मिक्सचर भी दे, जिसमें सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल मिक्सचर्स सब कुछ वो हो जो पशु को जरूरत हो। तो दिन में कम से कम 50 से 100 ग्राम पशु को वो भी दे पर पशु को। वहीं पे पशु को दिन में कम से कम 4 बार हमें पानी पिलाना चाहिए और गर्मी के टाइम पे तो मैं बोलूंगा 6 बार पशु को पानी जरूर पिलाए। कम से कम एक पशु दिन में आपका 80 लीटर से लेके 100 लीटर तक मिनिमम पानी पीना चाहिए। इससे ऊपर अगर पशु पानी पीता है तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 80 लीटर से लेकर 100 लीटर पशु पूरे दिन का पानी जरूर पीना चाहिए। तो हमारा आदर्श प्लान सामान्य ये होना चाहिए। ये तो अगर आप पशुपालन करते हैं तो इतना मैनेजमेंट तो आपका होना ही चाहिए, जिसमें हमें 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। हरा चारा, सूखा चारा, मिनरल मिक्सचर जिसमें सारे प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व आए जो पशु को जरूरत हो। साथ ही में स्वस्थ पानी, स्वच्छ पानी, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। पानी पिलाना है, लेकिन पानी पिलाते टाइम पशु पे बिल्कुल भी एहसान नहीं करना है कि किसी भी तरह का उनको पानी पिला दिया। बिल्कुल स्वस्थ पानी पिलाए, पशुओं को साफ सुथरा पिलाए जिससे पशु स्वस्थ रहे और पशु में किसी भी तरह के जो कीटाणु बैक्टीरिया उसके पेट में न जाए। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। यह आदर्श फीडिंग प्लान होता है जो एक पशु पर लागू होता है, बिल्कुल भी नहीं है। पशुओं का फीड मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए, अलग लेवल का होना चाहिए। आप किसी भी जगह पर डील कर सकते हैं, लेकिन फीड मैनेजमेंट में बिल्कुल भी डील नहीं कर सकते। पशुओं को आपको लिमिट में और उचित मात्रा में पशुआहार देना पड़ेगा, जिसमें आपको हरे चारे का भी रेशो रखना पड़ेगा, सूखे चारे का भी रेशो रखना पड़ेगा, वहीं पे अनाज दाने का भी रेशो रखना पड़ेगा। साथ ही में जब आप फीड मैनेजमेंट की तरफ जाओ उस टाइम ऐसे संतुलित पशुआहार चयन करो जिसमें पशुओं को किसी भी तरह कोई नुकसान न हो, पशु स्वस्थ रहे। साथ ही में जब आप पशुओं को दाना पानी करो उस टाइम ये भी ध्यान रखो कि फफूंदी युक्त किसी भी तरह का अनाज पशुओं को नहीं खिलाना है। साथ ही में सड़ा गला हमें पशुओं को सूखा चारा नहीं खिलाना है, न गंदगी लगा हुआ हमें हरा चारा देना है। पशु को बिल्कुल आप जितना साफ सुथरा स्वस्थ पशुआहार दोगे पशु उतना अच्छा मिल्किंग करेगा, पशु उतना स्वस्थ रहेगा, प्रजनन क्षमता पशु की बढ़ेगी। तो इन चीजों पर भी हमें विशेष ध्यान रखना है। साथ ही में हमें पशुओं को फीडिंग कराते वक्त एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि जिस जगह पर हम पशुओं को चारा डाल रहे हैं वो जगह साफ होना चाहिए। कोशिश करो कि जिस भी ठेल या होदी में आप पशु को चारा डाल रहे हैं तो वहां पे टाइल या चिकने पत्थर की सुविधा हो, जिससे पशु क्या है जुबान लगाकर चाटता है पशुआहार को या चारे को, उस टाइम उसके मुंह में किसी भी तरह का कोई रोग ना हो। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। जब उसको पानी पिलाओ तो ऐसे जार में पिलाओ या टब में पिलाओ या होद में पिलाओ, तो वो आपकी वो साफ सुथरी होनी चाहिए। साथ ही में उस ठेल को आप कैल्शियम यानी चूने से पोत दो, उससे पशुओं के शरीर में कैल्शियम की कमी भी दूर होती है। साथ ही में जब आप पशुओं को मार्केट में जो पशुआहार ला के खिलाते हो उसमें संतुलित आहार का रेशो जरूर चेक करें। कोई ऐसे तत्व तो उसमें नहीं है जो आपकी पशुओं को प्रॉब्लम देते हैं। जैसे मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे पशुआहार बहुत अच्छे दावे करते हैं, लेकिन उनके दावे बिल्कुल फेल होते हैं। जैसे कि पशु का दूध तो बढ़ेगा लेकिन पशु की प्रजनन क्षमता घट जाएगी, पशु समय पर हीट पे नहीं आएगा, या अगर पशु का दूध बढ़ेगा तो अचानक दूध बढ़ जाता है उसका, और फिर उसका जो पूरे लैक्टेशन का दूध है उसका टाइम पीरियड कम हो जाता है। पशु कुछ टाइम ज्यादा दूध देता है, फिर पशु अचानक दूध रुक जाता है, उसका दूध सूख जाता है। वैसी स्थिति में पशु की प्रजनन क्षमता भी कम होती है। तो हमें डेयरी फार्मिंग में जो फीड मैनेजमेंट है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका कारण ये है कि ये मेन पार्ट है डेयरी फार्म को सफल बनाने के लिए। इसको ज्यादा ओवर भी कर दोगे तो नुकसान का सौदा, इसको कम भी कर दोगे तो नुकसान का सौदा। इसको बिल्कुल हमें संतुलित करके चलना है। अगर आप पहले से डेयरी फार्मर से तो आप फीडिंग मैनेजमेंट के महत्व को समझते होंगे।
और आपने कहीं कहीं पे कुछ गलतियां कर रखी होगी तो उसको आप जरूर सुधारो। और अगर आप नए डेयरी फार्मर्स हो, नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा सबसे पहले 3 चीजें जरूर सीख ले। ब्रीडिंग, फीडिंग और उसका मैनेजमेंट। ये सीखने के बाद ही आप डेयरी फार्म शुरू करें। हो सकता है आपका डेयरी फार्म महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लेट हो जाएगा, लेकिन जब भी शुरू आप करोगे उस टाइम आप अच्छे लेवल पे अपने डेयरी फार्म को देखोगे। तो ट्रेनिंग लेकर ही हमें डेयरी फार्म शुरू करना है नए डेयरी फार्मर्स को। और पुराने डेयरी फार्मर्स को ये ध्यान रखना है कि आप जो गलती कर रहे हो उसको आप सुधार करो। तो दोस्तों, वीडियो में मैं आपको हर बार डेयरी फार्म से जुड़ी जानकारी देता रहता हूँ, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके जरूर जाना चैनल को, और वीडियो को लाइक करके जाना, जिससे आने वाला वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाए।